Assalamu alaikum dear students, this is Riham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Today's topic is define a hyperlink. So dear student, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है about हाइपरलिंक। बट हमेशा की तरह आज के टॉपिक पर मूव करने से पहले क्विक सा रिकैप लेंगे प्रीवियस लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इमेजेस और बैकग्राउंड्स हम किस तरह ऐड करते हैं अपने वेब पेज पर। इमेजेस का क्या फ़ायदा है कि वो एकदम से अट्रैक्शन लेते हैं, आपकी अट्रैक्ट कर देता है वो विजिटर को ऑन द वेबसाइट। इसीलिए हम अपनी वेब पेज के अपीयरेंस को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इमेजेस का। और किस तरह हमने प्रैक्टिकली करके देखा था, हम ऐड करते हैं इमेजेस अपने वेब पेज पर और बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, ये तो हमने देखा था अपने लास्ट लेक्चर में। अब बात करेंगे आज के टॉपिक की, दैट इज हाइपरलिंक। सबसे पहले तो ये देखते हैं हाइपरलिंक होता क्या है। जिस तरह से आपको पता है हम HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप हमने देख लिया कि हम मार्किंग करते हैं, टैगिंग करते हैं, जो भी एलिमेंट्स हमारे वेब पेज पर होते हैं उनको टैग करते हैं, मार्क कर देते हैं कि यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर वो एलिमेंट एंड हो रहा है। बट अब हम कर रहे हैं हाइपर टेक्स्ट। जिस तरह से हमने बात की थी कि HTML में हाइपर टेक्स्ट किया जाता है, हाइपर लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं। हाइपरलिंक एक ऐसा आइकन है, या आप उसको टेक्स्ट कह लें या उसको कोई भी ग्राफिक कह लें, कि व्हेन यू क्लिक ऑन that will take you to some other web page. हाइपरलिंक क्या कर रहा होता है? हाइपरलिंक बेसिकली एक आइकन है, ग्राफिक है या टेक्स्ट है इन अ वेब पेज दैट व्हेन यू क्लिक्ड टेक्स यू टू सम अदर वेब पेजेस। आपने अक्सर वेब पेजेस पर देखा होगा कोई टेक्स्ट लिखा होता है, नॉर्मली उसका कलर चेंज होता है, या तो वो ब्लू कलर में होता है और उसको अंडरलाइन किया हुआ होता है। आप जब उस पर क्लिक करते हैं वो आपको किसी और तरफ ले जाता है, किसी और वेब पेज पर डायरेक्ट कर देता है। हम कैसे क्रिएट करते हैं वेब पेज पर हाइपरलिंक? इसके लिए जिस तरह हमने कहा था, कोई भी एलिमेंट हमने वेब पेज पे लेना है उसके लिए हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई HTML हम कर रहे हैं, मार्क कर देते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए जो टैग इस्तेमाल किया जाता है, आपको जैसे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं A। ये टैग इस्तेमाल किया जाता है जब भी आपने क्रिएट करना है हाइपरलिंक अपने वेब पेज पर। इसके अलावा हम एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं इस टैग के अंदर, दैट इज href। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जब आपने स्पेसिफाई करना होता है किसी वेब पेज के URL को, मतलब कि किसी वेब पेज के एड्रेस को लिंक करना होता है आपने हाइपरलिंक के थ्रू, उस पर हम ये इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा A से पता चलता है कि यहाँ पे अब हम हाइपरलिंक क्रिएट करने लगे हैं। उसके आगे एट्रीब्यूट हमने क्या लिखा? href, मतलब href इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने एक वेब पेज का URL लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा www.hotmail.com, हमने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ये लिख लिया। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने से पहले एक बात बता दूं आपको कि ये जो हम हाइपरलिंक का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन इट्स अ पेयर टैग। आपने इसकी स्टार्टिंग भी बतानी है, मार्क करते हुए स्टार्टिंग टैग भी होगा और एंडिंग टैग भी होगा। एंडिंग टैग उसी तरह ही होगा, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर /A लिखा जाएगा। सो जब आप इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, जब आपने ये जो href इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में हमने www.hotmail.com लिखा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये URL के थ्रू आप पहुंच जाएंगे, आपको ओपन हो जाएगी हॉटमेल का पेज। आप फौरन से हॉटमेल के पेज पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं हाइपरलिंक्स का अपने वेब पेजेस पर, जहां पे आपको लिंक किया जाता है किसी और वेब पेज पे। बेसिकली ये नेविगेशन भी आप इसको कह सकते हैं कि नेविगेटर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये नेविगेट करते हैं कि अब आप कहां जाना चाह रहे हैं। आपने क्लिक किया तो अब आपको हमने किस तरफ लेकर जाना है, इस ह्यूज नेटवर्क में आपकी डायरेक्शन कहां पर जा रही है। सो एज अ नेविगेटर्स भी इस्तेमाल करते हैं हम इन हाइपरलिंक्स का। हमने बात की हाइपरलिंक की कि हाइपरलिंक तो आपको ले जाता है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर, मगर अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई वेब पेज रिव्यू कर रहे हैं, आप चल रहे हैं एक वेब पेज पर, आप बहुत ज़्यादा लंबा है वो वेब पेज, आप बहुत नीचे चले गए, अब आपको टॉप पर जाना है, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है एंकर का। एंकर क्या है? हाइपरलिंक तो एक पेज से हमें दूसरे पेज पर शिफ्ट कर गया। एंकर क्या है? एंकर का जो लिंक है, इट अलाउज यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू अनदर पार्ट।
सेम पेज पर रहते हुए आपको एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर मूव करने के लिए हम एंकर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कभी विकिपीडिया की साइट ओपन की हो, उसमें आप सर्च कर रहे होंगे, आपने कोई भी आर्टिकल ओपन किया है, वो अक्सर बहुत लंबे आर्टिकल्स होते हैं। जब आप पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पे लिंक्स दिए होते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप लेट्स से आपने किसी कंट्री के बारे में जान रहे हैं, कंट्री के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स चल रहे हैं, उस पर आप बहुत नीचे चले गए, अब आपने दोबारा ऊपर जाना है, वहाँ पे अक्सर लिखा होता है गो टू द टॉप, आप वापस ऊपर चले जाते हैं, या ऊपर लिखा होता है गो टू द बॉटम, आपने बिल्कुल नीचे आना है पेज के। इसी तरह डिफरेंट टेक्स्ट को हम उधर से एंकर के थ्रू लिंक कर लेते हैं एक ही पेज पर, कि जो विजिटर है, जो यूज कर रहा है उस वेब पेज को, उसको सेम पेज पे अप एंड डाउन होने में आसानी मिल जाए। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंकर्स का। एंकर्स और जो हमारे हाइपरलिंक्स हैं HTML में, दोनों के लिए हम सेम टैग का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं A। जब भी हमने हाइपरलिंक क्रिएट करना है तब भी, और जब भी हमने एंकर करना है तब भी। हमने ये देख लिया कि आपको कैसे आपने किसी वेब पेज का URL लिख कर आपने हाइपरलिंक किया है उसके साथ। अब हम ये देखते हैं कि हमने एंकर कैसे करना है। एंकर के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे अपना टैग, बिल फर्स्ट आपने अपने पेज पर, वेब पेज पर ये ऑप्शन देनी है कि अगर जो आपका यूज़र है वो नीचे चला गया, बिल्कुल एंड पर आ गया वेब पेज के, और उसने वापस टॉप पर जाना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक टैग को, दैट इज एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे ए का ही इस्तेमाल करेंगे। ए के साथ हमने एक एट्रीब्यूट लिखा नेम, हमने लिखा नेम इज इक्वल्स टू, अब उसकी वैल्यू दे देंगे। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू नेम केस दे सकते हैं, बिकॉज हम इस्तेमाल करें कि हमने बिल्कुल एंड से, पेज के बिल्कुल एंड से टॉप पर वापस जाना है, तो हम टॉप ही का वर्ड यूज करेंगे एज नेम। टॉप लिखा हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास में, और हमने एंगल नेक्स्ट हमने ये किया कि अपना वो वाला टैग, क्योंकि ये पेयर टैग है तो हमने उसको एंड कर दिया। अब क्या होगा, ये आपने टैग कर दिया कि आपका हाइपरलिंक है क्रिएट हुआ हुआ नेम का उसकी एट्रीब्यूट के साथ, और उसका नाम हमने दे दिया है टॉप। ठीक है, अब आपको अपने बॉटम ऑफ द पेज, बिकॉज बॉटम पे जाकर वो क्लिक करेगा आपका यूजर, तो ही वो टॉप पर जाएगा। अब बॉटम पे हम क्या करेंगे, बिकॉज हम ये हाइपर लिंक कर रहे हैं, हम एंकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और मतलब सेम पेज पे रहते हुए हम लिंक कर रहे हैं एक पेज के एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ। बिल्कुल बॉटम पे जहाँ पे आपने लिखना है गो टू द टॉप, वहां पे हम क्या करेंगे, आपने एट्रीब्यूट लिखा था नेम, उसके आगे जो भी वैल्यू दी थी उस वैल्यू के स्टार्ट में हमने हैश का इस्तेमाल करना है। कैसे लिखेंगे हम ये, अब एट्रीब्यूट जो हमने ये टैग लिखा है, अब जब हमने इसको एंकर करना है, वापस टॉप पर जाना है, तो हम ये कैसे लिखेंगे इस टैग को। आपने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा ए के साथ, जिस तरह हम हाइपरलिंक करते हुए इस्तेमाल करते थे कि URL लिखने के लिए हम क्या करते थे, href का इस्तेमाल करते थे, href लिखा इज इक्वल्स टू, अब डबल इन्वर्टेड कॉमास पे हमने वैल्यू लिखनी है। हमने क्या वैल्यू लिखी थी नेम की, टॉप। अब टॉप से पहले मैंने आपको बताया, जिस तरह भी आपने एक लिंक क्रिएट करना है एंकर का, उससे पहले हमेशा हमने करना है हैश का इस्तेमाल। हैश टॉप लिखेंगे, अगेन हमने लिख दिया, उसके आगे हमने वो कॉन्टेक्स्ट लिखा, जो भी टेक्स्ट लिखना था कि गो टू द टॉप, वो लिखा, और फिर हमने अपना टैग एंड कर दिया। अब जब यूजर इस गो टू द टॉप पर क्लिक करेगा, वो टॉप पर चला जाएगा, वो पेज के बिल्कुल स्टार्ट पर चला जाएगा, उसको लेकर चला जाएगा। हमने स्टार्टिंग पर, पेज के स्टार्ट में जहां पे हम चाह रहे थे कि जब यूजर इसको क्लिक करे गो टू द टॉप, किस टॉप पर लेकर आए, वहां पर हमने एक टैग डिफाइन कर दिया था, आपको याद होगा जैसा मैंने बताया, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ए नेम इज इक्वल्स टू टॉप कर दिया था हमने। तो जहां पर वो मेंशन हुआ होगा कोडिंग के अंदर, वहां पर जब आप गो टू द टॉप पे क्लिक करेंगे, आपको वो नेविगेट करके वहां पर ले जाएगा। ये हमने बात की कि जब हमने टेक्स्ट को हाइपरलिंक करना है, टेक्स्ट का एंकर क्रिएट करना है। कभी कभी ऐसा होता है टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ था, कोई इमेज होता है, कोई ग्राफिक होती है, उसको हाइपरलिंक किया होता है। किसी पिक्चर पे आप क्लिक करते हैं, आपको नेविगेट कर दिया जाता है, आपको लिंक कर दिया जाता है किसी और वेब पेज के साथ। उसको हम कैसे लिंक क्रिएट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। आपको जब भी एक इमेज को हाइपरलिंक करना है तो आप क्या करेंगे, हम एक टैग का इस्तेमाल करेंगे। आपने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है IMG, जो कि स्टैंड करता है फॉर इमेज। ये एक एट्रीब्यूट है हमारे उस टैग का जो कि है A के नाम से हम यूज कर रहे हैं जब भी हम हाइपरलिंक करते हैं। तो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा A के साथ हमने लिख दिया IMG।
IMG इज इक्वल्स टू जो भी उसकी आगे हमने URL लिखना था वो लिख दिया हमने, और फिर अगेन एक टैग को एंड कर दिया। इस तरह से हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं किसी भी ग्राफिक का, किसी भी इमेज का। ये सारी बातें जो भी हमने की हैं आपसे, आज हमने जो भी डिस्कस किया है अपने लेक्चर में, उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हम देखेंगे हम कैसे ये कर सकते हैं, कैसे लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, हाइपरलिंक कर सकते हैं एक पेज को दूसरे पेज से, और सेम पेज पर रहते हुए हम एंकर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सब देखेंगे हम अपने प्रैक्टिकल में, और उसके लिए हम लेकर जाएंगे आपको स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं स्क्रीन पर। हमने वही फाइल ओपन की है अपनी जिसपे हम लास्ट फ्यू लेक्चर से वर्क कर रहे हैं। हमने डिफरेंट टैग्स एंटर किए हुए हैं इसके अंदर। लास्टली अगर आपको याद हो, हमने लिस्ट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान बनाया था, जिसमें आप देख सकते हैं हमने लिखा था प्रोविंसेस के नेम, और फिर उसके अंदर हमें कहा गया था कि एटलीस्ट 5 सिटीज़ के नाम लिखने हैं हर उस प्रोविंस के। वो हमने करके देख लिया था, अगर आपको याद हो। हम यहाँ पर रन भी करते हैं। ओपन किया हमने इस फाइल को, तो ऐसी कुछ आई थी। हमने जो इमेज लगाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर इमेज नहीं आया था, बट वो टेक्स्ट जो हमने ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा था पाकिस्तान फ्लैग, वो आ गया था लिखा हुआ। हमने थोड़ा टेक्स्ट लिखा था अबाउट पाकिस्तान, और फिर वो लिस्ट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान आ गई थी हमारे पास। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिकल्स किए थे। अगर हम बात करें, अगर आपको कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा इस आपकी हमारे नोटपैड एडिटर का, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं अब नोटपैड प्लस प्लस का। इसका फ़ायदा ये है कि आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। उससे आपको अगर कहीं पर आपने कोई मिस्टेक की है कोडिंग में, वो आपको पता चल जाएगी, एज़ कम्पेयर टू अगर हम सिंपल HTML में भी मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपको पता चले कि हम जब HTML में कर रहे थे तो वो कैसा था। वो ऐसे सिंपल सा नज़र आ रहा था हमें। नोटपैड प्लस प्लस में आपको ये डिफरेंस नज़र आ रहा है। सो हम नोटपैड, सिंपल नोटपैड में भी कर सकते हैं और नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। सो आज के जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफाइन अ हाइपरलिंक। हमने अगर अपने पेज पर हाइपरलिंक क्रिएट करना है, कैसे करना है, एक्टिविटी करने लगे हैं हम 5.5, जो कि कह रही है हमने जो फाइल बनाई है इसके अंदर हमने एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है। हमने एक आर्टिकल लेना है अबाउट पाकिस्तान, और वो लेना है हमने विकीपीडिया से, और उसका URL हमें दिया गया है। हम यहाँ पर एंटर करते हैं, लेट्स से जहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा था उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, और अब यहाँ पर हमने लिखना है एक टेक्स्ट, क्लिक हेयर, सो दैट जब उस पर क्लिक किया जाए तो वो हमें ले जाए हमारे उस आर्टिकल पे जिस पे हमने बात करनी है। पहले हम वो आर्टिकल देखते हैं कि हमने उस आर्टिकल का URL क्या है। यहाँ पे हम नेट ओपन करेंगे और हम लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है लिंक। हम वो ओपन करते हैं https://wikipedia.org/wiki/पाकिस्तान। हमने ये ओपन किया तो हम देखते हैं हमारे पास क्या ओपन होकर आएगा। ये एक आर्टिकल ओपन होकर आ गया है। हमने ये लिंक हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हमने अपने यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट करना है। हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको मैंने बताया था हाइपरलिंक का जब भी हमने टैग इस्तेमाल करना है उसमें लिखना है हमने ए के आगे हमने वो एट्रीब्यूट लिखना है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी URL को देने के लिए। href डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने पेस्ट कर दिया वो लिंक जो हमने कॉपी किया था। यहाँ ये क्या करेगा, ये आपको ले जाएगा उस लिंक पर। ये हमारा लिंक का वो क्रिएट हो गया, हाइपरलिंक हमने कर दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने वो टेक्स्ट लिखना है कि जिस पर क्लिक करने से आपको लिंक कर दिया जाएगा इस पेज पर। हमने लिखना है क्लिक हेयर, हमने लिख दिया, और साथ ही हमने इस टैग को एंड भी कर दिया। सो अब हम इसको करेंगे सेव, एंड लेट्स सी कि ये देखिए यहाँ पे वो लाइन लिखी हुई आ गई, फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान क्लिक हेयर। अब हम क्लिक हेयर लेकर जाएंगे तो हमारा कर्सर एक हैंड की पॉइंटिंग फिंगर शो कर देगा। इस पे लेट्स से वी हैव क्लिक्ड इट,
तो आप देख रहे हैं वो हमें रीडायरेक्ट कर दिया, हमारे लिंक ने काम किया और हम हाइपरलिंक हो गए हैं उस पेज पर जो कि हमने किया हुआ था क्रिएट, जिसका हमने लिंक दिया था यहाँ पर अपनी कोडिंग में। यहाँ पर हमने इसी का लिंक दिया था और जब हमने इसको रन किया, यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वही लिंक ओपन हो गया है यहाँ पर। सो इस तरह से इट्स सो इजी टू क्रिएट हाइपर लिंक्स। अब दूसरी हमने आज के लेक्चर में क्या बात की थी? दूसरी हमने देखी थी हाउ कैन वी क्रिएट एंकर्स इन योर वेब पेज। जब हमने एंकर इस्तेमाल करने हैं तो हमने वो कैसे करने हैं? हम चाह रहे हैं टाइटल पर हमें वापस ले जाए। जब हम करें अपना वो उस पर क्लिक करेंगे तो जो एंकर है वो हमारे टॉप पर ले जाए। टॉप पर जिस तरह के लिखा हुआ है हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, तो और यहाँ पर जो हेडिंग दी थी हमने पाकिस्तान, वहाँ पर हमें वापस ला दिया जाए। सो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना वो टैग। अगेन टैग इज सेम ए, हमने देखा था उसका एट्रीब्यूट है नेम इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने दे दिया उसको टॉप, नेम हमने किया उसका टॉप, और यहाँ पर हमने इसको एंड भी कर दिया। ये हमने टॉप पर मेंशन कर दिया। बिल्कुल बॉटम पर हमने एंड पर जाना है अपने कोडिंग के, और बॉडी एंड होने से पहले हमने यहाँ पर लिखना है ए। अब हम इसका लिंक देने लगे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में। हमने आपको कहा था जब आपने हाइपरलिंक क्रिएट करना है आपने किस चीज़ का इस्तेमाल करना है? हमने इस्तेमाल करना है हैश का, और फिर हम लिखेंगे वही नेम जो हमने लिखा हुआ था टॉप, और इसके बाद हमने लिख दिया है गो टू टॉप। यहाँ पर हम एंड कर देंगे अपने इस टैग को। हमने किया इसको सेव, और अब रन करके देखते हैं whether it's going to work or not। अब बिकॉज हमने वो बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है टॉप, और ये अगेन जो हाइपरलिंक का साइन होता है कि आपका एक हैंड पॉइंटिंग फिंगर के साथ आ जाता है, वो हुआ। और जब मैंने उस पर क्लिक किया वो मुझे टॉप पर ले आया है, मेरे पेज के किस टॉप पर लेकर आया है। अब आप ये देखें, मैंने जो हेडिंग थी वो मेंशन नहीं की थी। अगर आपको कोडिंग की तरफ मैं लेकर जाऊं तो हमने ये जो लिंक क्रिएट किया है, जो हमने टॉप का एट्रीब्यूट दिया है, वो हमने कहाँ पर दिया है? हमने दिया है वो एट्रीब्यूट यहाँ पर, ये दिया है हमने वो एट्रीब्यूट। तो वो अगर आपने देखा हो क्लिक जब हमने किया तो वो पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ, ये हेडिंग नहीं आई थी उसमें। अगर अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ और मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ ए नेम इज इक्वल्स टू टॉप, let's say how it's going to work now this time। हमने इसको किया रिफ्रेश और आपको अगेन हमने क्लिक किया इस पर। अब वो आपको यहाँ पर आपको ये नज़र आना शुरू हो गया पाकिस्तान। पहले जब हमने क्लिक किया था वो हमें हेडिंग नहीं शो कर रहा था, हमें वो सिर्फ पाकिस्तान पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जिस तरह हमने दो चीज़ें देखी थी कि हाइपरलिंक क्रिएट करना है, वो हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हमने वो हाइपरलिंक का टैग इस्तेमाल करके हाइपरलिंक क्रिएट किया। हाइपरलिंक क्या करता है, आपको एक पेज से लेकर चला जाता है दूसरे पर। और फिर हमने एंकर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एंकर का इस्तेमाल किया कि सेम पेज पे रहते हुए हमने सेम पेज पर मूवमेंट करनी है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर, तो हम एंकर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप को आपको ये समझ आई होगी आज के जो भी हमने प्रैक्टिकली करके देखा है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो भी प्रैक्टिकल होगा वो सेम पेज पर ही हम करेंगे जो हम डेवलप कर रहे हैं अबाउट पाकिस्तान। सो आज तक के लिए इतना ही था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।